अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? रेडियो विदक्सा में खुशामदीद। तो आज मैं अंकबुत का कोई बोनस एपिसोड का वॉइस ओवर नहीं करने वाली हूँ। आज मैं लास्ट एपिसोड का जो ट्विस्ट थे उनको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे और फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बना ली जाए, लेकिन फिर मैं उसके बाद थोड़ा कन्फ्यूज़ थी कि क्या पता बाकी सबको भी समझ में आ गया हो, लेकिन काफ़ी लोगों को चाहिए थी वीडियो, वोटिंग में सबने कहा था। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो लेकर हाज़िर-ए-ख़िदमत हूँ। और अगर आपने अब तक लास्ट एपिसोड नहीं सुना है तो मैं कहूँगी कि नहीं, इसे नहीं सुनें आप। पहले अंकबुत कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद सुनें, क्योंकि इसमें सिर्फ स्पॉयलर्स हैं जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूँ कि राइटर ने इसकी ओपन एंडिंग रखी थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये 100% ओपन एंडिंग नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाकी सब कैरेक्टर्स के सीक्रेट रिवील कर दिए थे और सब अपनी-अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं, तो फिर इसीलिए इसकी ओपन एंडिंग 100% नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ये ओपन एंडिंग ही है। और इसमें काफ़ी सारी बातें राइटर ने क्लियर नहीं कही है, जैसे कि रईस ज़िंदा है, ये तो उन्होंने क्लियर नहीं लिखा था, लेकिन हम फिर भी समझ गए ना। तो इसी तरीके से राइटर ने रूही का भी बताया था और बाकी सब भी बताया है, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। जी, तो फर्स्ट कमेंट देखते हैं। रूही के बारे में कंप्लीट स्टोरी नहीं थी, वो मनार की बेटी थी, पर स्टोरी में कहीं भी इस बारे में नहीं बताया गया है कि मनार की शादी हुई और हस्बैंड कौन था, बेटी कैसे हुई मनार की। मीन्स फजर का फादर फुरकान करदेसी था, बट रूही के फादर कौन थे? जी, तो ये राइटर ने हमें सेकंड लास्ट एपिसोड में बताया था, जब वली बताता है मनार की स्टोरी। तो उसमें बताया था कि 16 साल पहले मनार ने अपनी ताकत को वसात देने के लिए एक बैन आला इकवामी माफिया डॉन से शादी की थी। तो राइटर ने हमें क्लियर बताया था ये तो। और मैं ये कहूँगी कि राइटर को भी काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि रूही के फादर कौन थे और मनार ने शादी कब की। तो ये बताइए मुझे कि मनार ने डाइवोर्स कब लिया था फुरकान से? क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं कि मनार ने डाइवोर्स ली थी या फिर फुरकान ने कभी दी थी। और मर्डर भी मनार ने अब आकर किया था वापस, और शादी तो इसने 16 साल पहले की थी, तो फिर बिना डिवोर्स के निकाह भी तो कुछ जायज़ नहीं हुआ ना। बाकी सब कह रहे थे शादी नहीं की, लेकिन उसने डिवोर्स ही नहीं लिया, तो शादी अगर की भी है तो उसका कुछ बनता तो नहीं है। तो शादी करनी या ना करनी बराबर थी। और अब क्लियर है कि ये माफिया डॉन की बेटी थी रूही, क्योंकि 16 साल पहले शादी की थी और रूही की उम्र 15 या 14 थी। क्लियर मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, इन्हीं में से कुछ थी, तो इसलिए ये इस डॉन की ही बेटी है, इतना तो क्लियर है। और ये कि रूही मनार की बेटी है, स्टोरी में कहीं नहीं बताया गया। तो ये इसलिए नहीं बताया गया था क्योंकि लास्ट एपिसोड में राइटर को ट्विस्ट देना था, इसलिए राइटर ने शुरू से इसे ज़िक्र नहीं किया था इस बात का। और रूही को दिखाते तो थे, तो मुझे भी समझ नहीं आता था, मतलब मुझे काफ़ी बोरिंग कैरेक्टर लगता था रूही का। तो राइटर ने इसलिए पूरे नॉवल में शायद दिखाया था रूही को, और लास्ट एपिसोड में राइटर को ट्विस्ट देना था, तो इसलिए नहीं बताया होगा राइटर ने। तो आई होप मैंने ये अच्छे से क्लियर कर दिया है, आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। अंकबुत का नेक्स्ट पार्ट आएगा? क्योंकि रूही को दिखाया गया है, कहानी अधूरी है और रईस को बता देना चाहिए था अपने घर को कि वो जिंदा है। वो सब राज रख लेते कम से कम। फलक, फजर, मुराद ये चैन की नींद सो सकते थे। जी, तो पहले रूही की बात करते हैं। तो रूही की मैं कहूँगी सिर्फ यही एक कैरेक्टर है जिसकी प्रॉपर ओपन एंडिंग है, क्योंकि इसके बारे में राइटर ने काफ़ी क्यों छोड़े हैं, तो इसके अंदाजे भी हमें ही लगाने हैं। तो इसमें मैं कहूँगी कि राइटर ने मनार का कैरेक्टर को अंकबुत दिखाया है, तो अंकबुत टूट जाता है, मरता नहीं है। तो उसका टूटा हुआ धागा जो था वो रूही था, जो अब आगे फिर नया धागा बुनेगी। तो इसलिए रूही का एंड ऐसे किया गया है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई है कि जब मनार मिलने आती है रूही से, तो पहली नज़र में पहचान जाती है कि वो फजल नहीं है, और मनार कहती है कि वो उसकी मम्मा है, और वो यकीन मान भी लेती है, जबकि ना तो कभी रूही ने कभी सुना था अपने माँ-बाप के बारे में, ना ही कभी देखा था। और ये बात तो सफदर के पेरेंट्स को भी नहीं मालूम थी कि मनार की बेटी है रूही, वो भी नहीं जानते थे रूही के पेरेंट्स को। तो फिर रूही ने कैसे यकीन कर लिया एक बार में ही? जबकि रूही का कैरेक्टर काफ़ी समझदार दिखाया था, और फिर यहाँ पर मुझे थोड़ा अजीब लगा। और दूसरी बात ये कि मनार के पास बदला लेने का रीज़न था, क्योंकि उसे रईस ने मारने की कोशिश की थी और फुरकान ने उसे धोखा दिया था। लेकिन रूही के साथ किसी ने कुछ नहीं करा था और ना ही कुछ कहा था किसी ने, और मनार के साथ जो हुआ था वो अपना बदला लेकर जा चुकी है। रईस उसके लिए मर चुका है और फुरकान भी। तो फिर रूही किससे बदला लेगी? क्योंकि उसने कहा था कि जो बच गए हैं उनसे लेना है बदला, वो है दुश्मन। लेकिन उन्होंने तो रूही का कुछ नहीं किया है, तो वो रूही के कैसे दुश्मन हुए? तो ना ही इसके पास कोई वजह है अपने लिए बदला लेने की, ना ही अपनी मम्मा के लिए। इसलिए मुझे सिर्फ़ ये पहेली नहीं समझ आई कि इसके पास क्योंकि वजह नहीं थी कुछ भी। बाकी तो राइटर ने सब क्लियर कर दिया था, बस यही रहता है। तो शायद हो सकता है ये सेकंड पार्ट के लिए छोड़ा हो राइटर ने, कुछ कह भी नहीं सकती। लेकिन चलें, फिर नेक्स्ट था कि रईस को बता देना चाहिए था सबको। तो मैं ये कहूँगी कि सबको मालूम है, हमें भी मालूम है, फलक, फज़र,
वली, जोज़फ़ और शायद मुराद को भी। मुराद का तो क्लियर नहीं है लेकिन मीसम को भी मालूम था पक्का कि रईस ज़िंदा है। सिर्फ़ मुराद के लिए मैं क्लियर नहीं हूँ लेकिन जब सबको मालूम है तो उसे ही मालूम होगा और ये मुझे लास्ट एपिसोड पढ़ने से ही लगा है ऐसा। और मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगा है। तो राइटर ने हमेशा कहा था कि विलियम सेवियर है, उसका कैरेक्टर सेवियर का ही था शुरू से और एपिसोड में भी बताया है कि विलियम सेवियर ही था। तो विलियम ने ही रईस को बचाया था। जब वो तार जोड़ रहा था तो वो रईस के लिए ही जोड़ रहा था क्योंकि वहाँ ब्लास्ट होगा और फिर वो उस हॉल से वो नीचे वाले रूम में आ जाएगा और ऐसा ही हुआ था जिससे रईस बच भी गया था और ये बात मालूम भी थी वली को। तो उसे तो मालूम है ये बात कि रईस ज़िंदा है और वली ने ही कॉल पर मीसम को भी बुलाया था कि उसकी ज़रूरत होगी यहाँ पर और वो भागता हुआ गया भी था। तो मीसम को भी मालूम था क्योंकि वो ही लेके गया था रईस को वहाँ से। और अब बात करते हैं फलक और फजर की। तो जी हाँ, उन्हें भी मालूम था क्योंकि जब फलक वो स्टैचू देखती है तो उसके बाद वो कहती है कि तुम वापस क्यों नहीं आते। तो उसे मालूम था वो ज़िंदा है और वो जानती है कि वो उन सबको छोड़कर चला गया है। तो इसलिए उसने ये लाइन कही थी तो जिससे हमें अंदाज़ा खुद ही लगाना है कि वो ज़िंदा है, ये बात फ़लक को भी मालूम है। और फ़ज़र को भी मालूम था क्योंकि राइटर ने एक जगह लिखा है कि फ़ज़र ने फ़लक के हाथ पर अपनी गिरफ्त मज़बूत कर दी। उन दोनों की दोस्ती अब एक ऐसे रिश्ते में बदल चुकी थी, जो मुश्तरका राज़ों, कुर्बानियों और उस नई नस्ल की बुनियाद पर खड़ा था, जिसे वो दोनों मिलकर परवान चढ़ा रही थीं। तो राइटर ने इतनी ज़्यादा डिटेल में तो लिखा है एपिसोड लेकिन कुछ बातें पहेलियों में लिखी हैं जो हमें खुद ही देखनी है। तो अब वो हमें सोचना है कि हम उसे किस तरीके से देखते हैं। तो मैंने इस लाइन को इसी तरीके से सोचा है। तो आप सबको क्या लग रहा है कि ऐसा ही था या फिर मैं ही सोच रही हूँ ऐसा? तो इस तरह से इन चारों को तो मालूम था और फिर इन्हें मालूम है तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने मुराद से भी छुपाया होगा। तो मैं कहूँगी कि सबको मालूम है कि रईस ज़िंदा है, हमें भी मालूम है और रईस के घर को भी मालूम है। तो नेक्स्ट कमेंट है फलक और रईस की एंडिंग। तो मैं इस पे कहूँगी हम इंसान बड़े ही नाशुक्र होते हैं क्योंकि हमें राइटर को एक स्पेशल थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने रईस को नहीं मारा। हम इस बात का शोक मना रहे हैं कि फलक और रईस का कपल नहीं बना। तो राइटर ने इन दोनों के लिए ही तो ओपन एंडिंग रखी है। तो आगे का हम सोच लेते हैं कि फलक और रईस ने शादी कर ली थी और उन्होंने फिर फ़ाइज़ को रईस जैसा इंसान बनाया है। तो ये सब हम सोच लेंगे ना, हम तो हैं ही ओवरथिंकर। हमें तो खुशी मनानी चाहिए, सिर्फ रईस ज़िंदा है। अब आगे हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। तो इन दोनों के लिए इतने इमोशनल ना हो आप सब। और वैसे मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने रईस को फ़ज़र के अलावा किसी और के साथ कपल सोचा ही नहीं है और सिर्फ़ फ़ज़र को भी तब तक ही सोचा था जब तक विलियम आ नहीं गया था वापस और उसके बाद मुझे विलियम और फ़ज़र का कपल ज़्यादा अच्छा लगा और फिर उसके बाद मैं सोच ही नहीं पाई किसी के साथ रईस को। तो मैं पक्का इरादा करके बैठी थी कि अब तो रईस की डेथ हो जाएगी और सब की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, मीसम की और फलक की और फ़ज़र की और विलियम की। क्योंकि अब मुझे किसी राइटर पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए रईस का भी मुझे भरोसा नहीं था कि वो ज़िंदा रहेगा कि नहीं। और मैं अब पूरी ज़िंदगी शुक्रगुज़ार रहूँगी राइटर का कि उन्होंने रईस को नहीं मारा, वरना फिर मैं एक और अपना फ़ेवरेट कैरेक्टर खो देती। तो इसलिए मैं कहूँगी कि अच्छा-अच्छा सोचें, इतना इमोशनल ना हो और मैं बार-बार यही कहूँगी कि हमारे लिए रखी है ओपन एंडिंग राइटर ने। तो खुश रहें, एन्जॉय करें लास्ट एपिसोड को, इतना इमोशनल ना हो। तो नेक्स्ट कमेंट है कि इसका दूसरा सीज़न आएगा ना? तो इसका मैं कुछ क्लियर नहीं कहूँगी क्योंकि अभी तक राइटर ने खुद भी क्लियर नहीं किया है ये बात। अगर उन्हें नहीं बनाना होता अगर तो वो मना कर देती क्योंकि ये काफ़ी कमेंट आए हैं कि सेकंड सीज़न आएगा या नहीं, लेकिन राइटर ने किसी का भी रिप्लाई नहीं किया है। ना हाँ कहा है और ना ही ना कहा है, तो मैं कुछ कहूँगी नहीं अभी इस बात पर। और राइटर ने सल्फ़ाइड का सेकंड सीज़न मासिल लिखा है तो हो भी सकता है कि आ भी जाए इसका नेक्स्ट सीज़न और एंडिंग भी ऐसी रखी गई है कि आ भी सकता है और शायद ना भी आए, राइटर की मर्ज़ी है तो अभी। लेकिन शायद उनकी नेक्स्ट नॉवल मैं आदम हूँ हो सकती है क्योंकि राइटर ने लास्ट एपिसोड के हरफ आखिर में हिंट दिया था मैं आदम हूँ का, तो शायद उनकी नेक्स्ट नॉवल यही होगी। लेकिन अभी तो अंकबुत का कुछ क्लियर नहीं है। और बाकी के कमेंट्स भी इसी से मिलते-जुलते थे, तो मैंने उन्हें ऐड नहीं किया है क्योंकि मैंने इसमें उनका रिप्लाई कर दिया है। और अब मैं आपके साथ एक पिक शेयर करूँगी जिसमें आपको एंड थोड़ा क्लियर हो जाए और जिसमें राइटर ने बताया है कि क्या पता फ़ज़र और फ़लक के दरमियान जो राज़ हो, वो यही हो कि रईस ज़िंदा है, मगर कोमा में है। क्या पता उनके पैलेस में ना रहने की वजह ये भी हो। क्या पता ये सारा मीसम, मुराद और वली का प्लान हो रईस को बचा लेने का। उसने तो नहीं कहा था मुझे बचाओ, उसने खुद को दांव पर लगाया था। क्या पता ये विलियम जोसेफ और मिस्टर जोसेफ का प्लान हो कि अगर मनार बच गई तो उसे कैद किया जाएगा। और क्या पता सब सब कुछ जानते हो, बस खामोश हो। और क्या पता वो कभी ना लौटे और क्या पता छुट्टियां खत्म हो जाएं।
इट्स जस्ट ऑल कनेक्टेड। तो ये क्या पता राइटर ने हमारे लिए रखा है कि हम क्या सोचते हैं क्या पता के बारे में, हम किस तरह से सोचते हैं। तो अभी हम पर है कि हम क्या सोचते हैं, इसलिए सब कुछ अच्छा-अच्छा सोचो। लेकिन मैंने एक और अच्छा सोचा है कि रईस कहता है कि तुम चाहती थी कि मैं अपनी कमज़ोरी बातें करूँ ताकि तुम मुझे जकड़ सको, और तुम चाहती थी मेरी कमज़ोरी फजर हो और मैंने ऐसा होने दिया। तो राइटर ने इस सीन से क्लियर कर दिया था कि रईस फजल से मोहब्बत नहीं करता था, और ये बात राइटर ने अलग से भी क्लियर की है। लेकिन मैं हूँ कि मैंने फिर भी यकीन नहीं किया है इन बातों पर, क्योंकि रईस ने फजर के लिए अरूज़ा को भी मार दिया था, और फिर जब उसकी डेथ हो रही होती है, डेथ वाला सीन, उसमें रईस ने कहा था कि तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। तो अब मैं इसका क्या ही मतलब लूँ, आप खुद बताइए। तो मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि रईस को फजल से मोहब्बत नहीं थी, जबकि राइटर खुद कह रही हैं कि नहीं, उनका ऐसा रिश्ता नहीं था। तो आपको क्या लगता है, आप ज़रूर बताना कितना आप मेरी बात से एग्री करते हैं, और जो बातें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है वो किस हद तक मैं क्लियर कर पाई हूँ। और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो अंकबुक रीडर्स थे, और फिर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट नॉवल के साथ। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।